हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केवलिया पीसीएस। तो बिहार एडिटोरिया आपके सामने है, जिसका इंतजार था काफी लोगों को। बिहार करंट के लिए काफी परेशान हो रहे थे। तो इसमें 600 क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, 2 से 3 सेट हम आज कर लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके वीडियोस में एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे सेट्स को कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। काफी फोमो चल रहा है मार्केट में कि सर कौन सा टेस्ट लगाएं, कौन सा टेस्ट सीरीज लें। कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज की तो जरूरत ज्यादा है भी नहीं। टेस्ट सीरीज आप दो क्यों? अब पहली चीज देखना है आपको, टाइम आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए दे लो, एक दो देना है अगर तो। ठीक है, बाकी ऐसे खुद को जज करने के लिए टेस्ट सीरीज मत लेने लगना कि मेरे को मार्क्स क्या आ रहे हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज दोगे ना तो और दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ाई में। ठीक है, पीवाईक्यू पे आपको रिलाई करना है अभी। ठीक है, और जहां तक बात है टेस्ट सीरीज की टाइम मैनेज करने के लिए या एक रियल टाइम सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कि एग्जाम में क्या प्रेशर होगा, क्या गलतियां आप कर रहे हो, तो 2-3 उसके लिए दे लो। ठीक है, तो खुशखबरी ये है कि 5 तारीख को एक पीवाईक्यू बेस्ड, जैसा कि क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, ठीक है, बिल्कुल उसको बेस रख के बनाया गया टेस्ट। ठीक है, आपके लिए एक टेस्ट बनाया गया है एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, बट इन रिटर्न अपना क्या है डिमांड, आपको पीडीएफ मिलेगा टेस्ट का। ठीक है, और एक पीडीएफ मिलेगा आपको ओएमआर का। आपको टेस्ट जाके प्रिंट करवाना है, ओएमआर को प्रिंट करवाना है और बिल्कुल 2 घंटे के अंदर उस टेस्ट को देना है अपने को। ठीक है, तो ये हमारी जो है सो रिक्वायरमेंट है। बाकी टेस्ट आपको 5 तारीख को आई थिंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ही हम सोचेंगे एक या दो टेस्ट और देने का। ठीक है, बट विल स्टार्ट फ्रॉम 5। तो आप उसको एकदम रियल टाइम सिनेरियो में बना के टेस्ट दे देना अपना। तो अब हम वापस से आते हैं अपनी पढ़ाई पे। सेट 1 कंप्लीट कर रहे हैं हम। सेट 1 है, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दो लिस्ट दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। पहला क्या है, ऐप के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग ऐप, और उसको इशू किसने किया है ये बताई गई है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नीतीश ऐप। नीतीश ऐप, नीतीश डिवाइस आपने सुना होगा। ये तो 70वीं जब दे रहे थे तब भी काफी न्यूज में था। ये किसके था, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिहार ने किया था। ठीक है, दूसरा है टर्न द बस ऐप। ये किसकी है, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम में, बिहार गवर्नमेंट की ऐप है ये। ई क्षमता ऐप। ई क्षमता ऐप किसकी है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, भी बिहार की है, हेल्थ डिपार्टमेंट की। एंड ई साक्ष्य, साक्ष्य को मतलब एविडेंस से काम किसका होता है, ये काम तो पुलिस का ही होता है। तो आंसर बन गया अपना सी। ठीक है, कुछ जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा ना क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को मैं मार्क भी कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा उन पे एम्फेसिस करना। वेयर वेयर वाज द बिहार गवर्नमेंट announced to establish the country's fourth एंड स्टेट फर्स्ट लायन ब्रीडिंग सेंटर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद करना। कहाँ पे खुल रहा है ये लायन ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ खुल रहा है अपना, राजगीर में खुल रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। फर्स्ट स्टेट्स फर्स्ट लायन ब्रीडिंग सेंटर इन राजगीर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अपन। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ फेज 2 ऑफ नावीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, फेज 3 ऑफ नावीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किसने किया है, पहला क्वेश्चन, किया है अपने प्रधानमंत्री ने। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि लोकेटेड कहाँ है ये, बिहार में, बिहार में लोकेटेड है, औरंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं, वैभव सूर्यवंशी। इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहता है, हो सकता है बिहार स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन उठा ले। तो जो वैभव सूर्यवंशी है, यंगेस्ट प्लेयर है। ठीक है, आईपीएल हिस्ट्री में 14 साल 32 दिन में डेब्यू कर लिया था इन्होंने। ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि 14 साल कुछ दिन, 14 साल कुछ दिन से ऐसा करके रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये है कहाँ से, क्वेश्चन पूछा गया ये है कहाँ से, तो कहाँ से ये है समस्तीपुर से। इन्होंने सेंचुरी लगाई थी कितने बॉल्स पे, यही पूछ सकता है, तो 35 बॉल पे लगाई थी। किसके खिलाफ लगाई थी, तो जीटी के खिलाफ लगाई थी। एंड किस टीम से ये पिक हुए हैं, तो आरआर से पिक हुए हैं। आरआर से ही हुए ना, आई थिंक आरआर से ही हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। सीएम नीतीश कुमार हैज लॉन्च द महिला संवाद अभियान। अगर क्वेश्चन आया महिला संवाद अभियान किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो कहाँ हुआ है, बिहार में।
थ्रू दिस प्रोग्राम द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ रीचिंग 2 करोड़ वुमेन। ठीक है, 2 करोड़ वुमेन को रीच करने का टारगेट है। इसका डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज मत करना, ये वुमेन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इसका लेना देना। ये हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अपकमिंग टारगेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूटा ना? नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कम से कम वो याद कर लो जो मतलब जो नेशनल टारगेट से मैच करते हैं वो देख लेना, जो 2025 के टारगेट से वो देख लेना, और 2030 के टारगेट देख लेना। ठीक है, पहला क्या है? पहला है बिहार गवर्नमेंट हैज टारगेट टू 0 कार्बन एमिशन का टारगेट है 2070 तक। ठीक है, तो क्या क्या याद करना था अपने को? जो नेशनल से मिलता जुलता है, तो ये मिलता जुलता था, तो ये याद कर लिया हमने। हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करने का टारगेट कितना का है? 2030 का। ये भी सही होगी अपना, ये भी सही, ये भी सही। एड्स के लिए टारगेट क्या है? 2030, ये भी सही है। एंड 100% लिटरेसी के लिए ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। 100% जो लिटरेसी के लिए टारगेट है ना, वो जो है अपना 2030 ही है, 2030 ही है। तो आंसर बनेगा अपना 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट। और भी अगर कोई टारगेट देखे ना अपन, एक दो टारगेट और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको हम लिख लेते हैं। टीबी एलिमिनेशन है ना, उसका टारगेट है 2025। इसको याद रखना कि टीबी एलिमिनेशन का टारगेट क्या रखा गया है? 2025। और एक है मैटरनल मोर्टेलिटी बिलो 100, मैटरनल मोर्टेलिटी बिलो 100, इसका भी टारगेट जो है 2025 ही है। तो 2025 के ये दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। 7th क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसको देखो, इसको मार्क करो। रिगार्डिंग नंदनगढ़ महोत्सव, ये नंदनगढ़ महोत्सव से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है अपने को खोजना है। ठीक है, द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन ईस्ट चंपारण, पहला ही गलत है, ये वेस्ट चंपारण है, तो यही गलत हो गया। अपना आंसर मिल गया अपने को ए, बाकी सारे सही है इसमें। ठीक है, जो इवेंट जो हो रहे हैं, महोत्सव हो रहे हैं, वो भी देख ही लेना, एक ही पेज में तो है डिटेरिया में। 3 daughters of बेतिया Bihar, Rinki Kumari, Neha Kumari and Nisha Kumari have increased the pride of state by winning gold, silver and bronze medal in which competition? किस कंपटीशन में इन्होंने जीता है? तो इंडियन पोस्टल कैरम चैंपियनशिप में। कितने नंबर का कंपटीशन था ये? 27 नंबर का कंपटीशन था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था? जीता है तो इसका वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, तिरुपति में हुआ था ये। नाम याद रखना, किसने गोल्ड जीता? जैसे रिंकी कुमारी गोल्ड होगा, नेहा कुमारी सिल्वर होगा और निशा कुमारी ब्रॉन्ज होगा। ठीक है, जैसे नाम याद रखना, इसको भी मार्क कर ही लो यार। हु वाज द चीफ गेस्ट एट द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज? पटना मेडिकल कॉलेज को 100 साल हो गए ना, तो इसके लिए इवेंट हुआ था, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इसमें चीफ गेस्ट कौन थी? हमारी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी has announced the expansion of translation services in 6 new languages in parliament. Which language of Bihar has been included? टोटल पहला चीज याद रखना है अपने को, नेशनल करंट में अगर पूछ दे तो पहला चीज क्या बना अपना? 6 न्यू लैंग्वेजेस को ऐड की गई हैं। ठीक है, और इसमें अपनी बिहार से कौन है? बिहार से है मैथिली। तो अगर बिहार से मैथिली है तो बाकी कुछ लैंग्वेजेस भी देख लेते हैं हम, जो है बाकी 5, बोडो है, डोगरी है, संस्कृत है, मणिपुरी है, और एक कौन है? उर्दू है। तो बाकी 5 लैंग्वेजेस याद रखना। लैंग्वेजेस से क्या क्या याद आ रहा है? लद्दाख याद आ रहा है, लद्दाख में प्राइम मिनिस्टर ने ही किया था लद्दाख के लैंग्वेजेस के लिए। उसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेजेस जो ऐड हुई हैं वो भी आप याद कर सकते हो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मिशन कर्मयोगी वर्कशॉप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? जो मिशन कर्मयोगी वर्कशॉप है वह कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई है? वहीं ऑर्गेनाइज करी गई है जहां आप जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। गया जी, ये बीपाड, बीपाड है ना, वहीं पे। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं।
करेक्ट करना है भी, लिस्ट 2 दी हुई है। अच्छा ये अपॉइंटमेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट में पहला क्या है, चीफ, सबसे आसान वाला ढूंढते हैं अपन जो अपने को पता ही है। एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार तो कोई भूला नहीं ना, 70वीं बीपीएससी को ज्यादा दिन हुए नहीं है, काफी कोर्ट कचहरी हुई उसमें। तो पीके साई थे, प्रशांत कुमार साई। बी का 2, ये भी तेज है, इनको भी पता है, पीके साई सबको पता है, 3 जगह दे के रखा है। हाई कोर्ट के नए जो न्यायाधीश बने हैं उनका नाम विपुल मनुभाई पंचोली है। एक और मनु भाई हमारे हमारे जो चेयरमैन है बीपीएससी के, मनु भाई परमार, तो उनका भी पूछ सकता है, कहीं खुद का ही क्वेश्चन बनवा दे। तो डी का हो गया 1, डी का 1 कहाँ है, डी का 1 एक जगह ही है। तो आपको अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट भी, एक की अपॉइंटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का वो पता होता तो एक क्वेश्चन बन जाता। सीईओ नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, डीजीपी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन तो अपना बन गया ना। ए का 4 किया हमने, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बस एक अगर डी भी पता है ना तो इससे आंसर बन गया अपना। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की गई है। द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है बिहार में, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं तो है कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड जमुई में। कैमूर में कितना है, 1025 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बात कर ली, तो ये भी देख लेते हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है बिहार में, 7532 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 7532 नंबर को याद कर लो, 7532, और ये टोटल एरिया का 8% है, ठीक है। जब वीडियो एंड होगी ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट के लिए एक पीडीएफ बना के रखी है, वो दिखाऊंगा, उससे कहोगे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा भी दूंगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट, किस स्टेट से होगा, बिहार से होगा। और अभी यहाँ जैसे बिहार के है ना, वहां भी क्वेश्चन पेपर में भी बिहार ही मारना है अपने को। कापूरी ठाकुर जी, रिसेंटली नोन एज जन नायक, जो नाम होते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेते हैं अपन। जो फेमस पर्सनैलिटीज के जो निकनेम्स होते हैं वो भी अपने को याद रखने हैं। कापूरी ठाकुर जी का निकनेम क्या है, जन नायक। रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला था 2024 में। इसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था, हो सकता है ऐसा पूछ ले। वॉज फर्स्ट इलेक्टेड फ्रॉम विच पार्टी 1952, कौन सी पार्टी से इनको 1952 में पहली बार इलेक्ट किया गया था, सोशलिस्ट पार्टी से। और किस सीट से, ताजपुर, ठीक है, ताजपुर से। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। Who inaugurated the 85th All India Presiding Officer Conference at Bihar Legislature, ठीक है। पहला पूछेगा 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर है, तो ये हुआ कहाँ पर है, ये हुआ है अपने बिहार पटना में, ठीक है। बिहार में हुआ तो पटना, तो ऐसे भी याद रहेगा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो पटना मार लेंगे, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं अपन। who has been honored with तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बाय प्रेसिडेंट, ये नया अवार्ड है जो कि बना है एडवेंचरस जो लोग होते हैं ना उसके फील्ड में, हाँ एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं ना उनके लिए बना है ये, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है उदय कुमार जी को, जो कि सारण के हैं। उदय कुमार जी से लास्ट 70th में भी क्वेश्चन था ना, याद करके मेरे को बताना, तो कोई पहाड़ चढ़ गया था ये। हु हैज द मोस्ट, वेयर हैज द वर्क ऑफ अटल कला भवन, अटल कला भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम नीतीश कुमार। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है अपने मुजफ्फरपुर में, याद रखना इसको। विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन होल ईयर अंडर 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय 2, वन ऑफ द एम्बिशियस स्कीम, ठीक है। इसमें किसने टॉप किया है, इसमें टॉप किया है अपने बक्सर ने, बक्सर को याद रखेंगे अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिहार कास्ट सेंसस, बिहार कास्ट सेंसस से क्वेश्चन है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार 13.7 करोड़, ठीक है, पढ़ा था लास्ट टाइम भी 13.7 करोड़ था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, करेक्ट ही पूछा है, ये कट गया अपना। ओबीसी एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 63%, ये भी सही है, तो दूसरा भी सही हो गया, ये भी कट गया। 1 2 बचता है या 1 2 3 बचता है। सिख रिलीजन हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन, सिख जो पॉपुलेशन है ना वो सेकंड लोएस्ट है, लोएस्ट किसकी है, जैनिज्म की, ठीक है। आंसर क्या बनेगा अपना, C 1 एंड 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट हॉर्टिकल्चरल लैंड? ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। कहाँ बनेगा ये? मुजफ्फरपुर में बनेगा आंसर इसका। नेक्स्ट में आते हैं 22, फॉल्स स्टेटमेंट देखना है तो मार्क कर लिया मैंने फॉल्स को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो लास्ट पेपर लगवाए ना मैंने, जो रिसेंट 2025 के पेपर हुए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, उसको तो कम से कम देख के ही जाना है, उसको कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है? क्योंकि उससे ही क्वेश्चन भिड़ेंगे, कम से कम करंट का तो भिड़ेगा ना। जो भी करंट में जो क्वेश्चन क्वेश्चन तो सेट तो एक ही पैनल कर रहा है ना, ऊपर नीचे घुमा फिरा के माइंडसेट एक ही है ना लोगों का, जो वहां पे सेट करने बैठे हैं, तो वो कम से कम करके जाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। फॉल्स के लिए देखेंगे, द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड इन 5 डिस्ट्रिक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपको बना के दे सकता है कि कौन कौन से में हुए हैं, बताओ। पटना है, राजगीर है, बेगूसराय है, गयाजी है, भागलपुर है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये रॉन्ग नहीं हो सकता है। द मैस्कॉट क्या था? गज सिम्हा, ये भी करेक्ट है। होस्ट बिहार हैज सिक्योर्ड 15th पोजीशन, करेक्ट है, एंड 36 मेडल्स। 15th पोजीशन तो बिल्कुल करेक्ट दिया, बट मेडल्स गलत दे दिया है। आंसर हो जाएगा गलत कौन सा है? ओनली 3। सिमरिया घाट, सिमरिया घाट कहाँ पर है? सिमरिया घाट है अपने बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन है? ये अपॉइंटमेंट पे आता है, अपॉइंटमेंट से शिशिर सिन्हा को याद रखना है, इसी को भी याद रखें ना। तो वाइस चांसलर ऑफ नालंदा, ये भी नया अपॉइंटमेंट है। ये आप मेरे को बताओगे मास्टर ब्लास्टर कौन है ये? अरविंद जो पनगड़िया जी हैं, ये कौन है? ये चांसलर है नालंदा यूनिवर्सिटी के, ये जो है चांसलर है। और कौन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ये होल्ड करते हैं, आप मेरे को बताना, अरविंद पनगड़िया जी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपन। 25 क्या है? अवार्ड्स दिए हुए हैं और उसके रेसिपिएंट दिए हुए हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार फॉर मैथिली लैंग्वेज। मैथिली लैंग्वेज तो बिहार की लैंग्वेज है, तो मैथिली वाला अपने को याद रखना है, ये है नेहा मैनी जी, नेहा झा मनी, ठीक है? और इनको मिला किसके लिए है? बनारस आ हम, ठीक है? ये इनका वर्क है। सेकंड है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अवार्ड। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है मुन्नी कामत को, ठीक है? तो ए का बन गया 1, ये कट गया, ये कट गया, ए का बना 1 2, बी का बना 3। आंसर तो अपना निकल गया सी, ठीक है? बाकी को भी मिला लेते हैं, तो सी का हो जाता है 4 एंड ये होता है 1। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बिहार इन लोकसभा इलेक्शंस। बिहार और लोकसभा इलेक्शन को मर्ज किया है। द कैंडिडेट हु वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा, ये बिल्कुल सही है, बट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है? तो आप ये लोड मत लेना कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा है, ये मत करना बस, ठीक है? एमसीक्यू है, आपको बस ध्यान में रखनी है चीजों को। वहां जो क्वेश्चन आएंगे वो वन लाइनर आएंगे और वो आसान आएंगे, मेजर इवेंट्स पे आएंगे, ये उतना मेजर इवेंट है नहीं, ठीक है? जो इससे वो क्वेश्चन पूछे किसने सबसे ज्यादा जीता, ठीक है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द टोटल ऑफ 5 वुमेन एमपीज, ये इंपॉर्टेंट है। 5 कितनी वुमेन एमपीज को टोटल 5 में बिहार, हाँ, कितनी बिहार से वुमेन एमपी बनी है? 5। टोटल वोटिंग परसेंटेज क्या है? 56, जो कि लोएस्ट है, स्टेट्स में लोएस्ट है वोटिंग परसेंटेज बिहार की, ठीक है? ये भी सही स्टेटमेंट है। लोकसभा इलेक्शन वे हेल्ड इन 6 की जगह 7 फेजेस में इलेक्शन हुए ना बिहार में, तो इसका हो जाएगा 7। आंसर बन जाएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अ प्रपोजल हैज बीन सेंट फॉर सोनाचूर राइस, इसको जीआई टैग में जीआई टैग देने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। ये होता कहाँ पे है? ये होता है अपना रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलहर फूलहर स्थान, फूलहर स्थान वही जगह है ना जहाँ पे भगवान राम और माता सीता मिले थे पहली बार, तो वही जगह है फूलहर स्थान। ये देख रहे हो, भगवान राम एंड राम सीता, माता सीता, तो ये है कहाँ पे? ये है मधुबनी में, और इसको डेवलप करने की बात चल रही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम।
विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कोको पीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट? कोको पीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है पटना में। तो कौन करेगी? ऑब्वियसली पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। 30 पाते एसीजेड इज बीइंग एस्टेब्लिश इन कुमारबाग। कुमारबाग वाला जो एसीजेड है वो कहाँ पर है? वो है वेस्ट चंपारण में। और एक जो एसीजेड है ना, नवानगर, नवानगर, ये कहाँ पे है? आप मेरे को बताओगे इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ बिहार स्टेट वुमेन कमीशन? ये कौन है? अप्सरा मिश्रा जी। एंड नेशनल की बात करें तो विजया राहतकर जी हैं। चूज द करेक्ट राइस प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो राइस व्हीट सारे प्रोडक्शन में तो रोहतास टॉप पे है, तो ये दोनों तो कट गया अपना। ठीक है, सबसे पहले। एंड रोहतास के बाद कौन सा है? रोहतास के बाद है औरंगाबाद, एंड उसके बाद है कैमूर। ठीक है, अभी ये ट्रेंड बन गया है हाँ कि एक याद नहीं रखना, टॉप और लोएस्ट याद रखना, और जो टॉप 3 है ना, टॉप 3 एंड लोएस्ट याद रखना, ऐसा करके। ठीक है, बस टॉप से काम बनता नहीं है अब। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, रैंक दी हुई है बिहार की अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में बिहार की रैंक दी हुई है। सबसे पहले लेते हैं कैंसर में। कैंसर केसेस में बिहार की क्या रैंक है? बिहार की रैंक है 4th। ठीक है, और कुछ नहीं पता है तो ये तो पता होगा। आयुष्मान कार्ड में क्या रैंक है? 3rd रैंक है, ये भी सही है। नीति आयोग में क्या है? 14th है, ये भी सही है। जीएसडीपी में नहीं 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 नहीं, उल्टा कर दिया शायद, वापस से करते हैं। कैंसर में है 4th, जीएसडीपी में है 14th। ठीक है, और एक्सपोर्ट में है 22nd, एंड आयुष्मान कार्ड में है 3rd। आंसर क्या बना? ए का 1, ए का 1, बी का 3, बी का 3 आंसर बन गया ये। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें कौन सा है? और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भी बता दे रहा हूँ। जिसमें बिहार फर्स्ट है, फर्स्ट किस में है? अपलोड डेटा ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसमें बिहार की रैंक क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, और वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें भी फर्स्ट है। ये खुद से बना लेना क्योंकि यहाँ जगह नहीं है लिखने की, इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ फ्रीली। तो हो गया ऐसा, इससे सारा हो गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व? दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खुल रहा है बिहार में? वो खुल रहा है अपना, अरे यार क्या है ये, कैमूर में। पहला कौन है? वाल्मीकि है, दूसरा कैमूर में खुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल्स दिए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। फेस्टिवल इस बार कुछ कुछ फेस्टिवल हैं जो पहली बार हुए हैं, उनको या पढ़ लेना। मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ हुआ है? कैमूर में हुआ है, बिल्कुल सही है। कुंदलपुर, नालंदा। मातन महोत्सव कहाँ हुआ है? मातन महोत्सव भी झांझरपुर में हुआ है, और वनावर महोत्सव जहानाबाद में हुआ है। तो ये सारे सही दिए हुए हैं, आंसर बन जाएगा अपना सी 1 2 3 एंड 4। पद्म अवार्ड से बात करते हैं। पद्म अवार्ड्स टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, जिसमें से एक शारदा सिन्हा जी भी हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? शारदा सिन्हा जी को, अच्छा यहाँ पूछा है शारदा सिन्हा जी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर अभी हमने किया, पद्म विभूषण मिला शारदा सिन्हा जी को। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक बिहार के गांधी नीतीश कुमार? अच्छा, किसने लिखा है? ये लिखा है अशोक चौधरी और उनकी बेटी सांभवी चौधरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इज डैश स्टेट ऑफ अ कंट्री वेयर SC/ST पुलिस स्टेशन हैज बीन फंक्शनिंग इन 40, ये 40 याद रखना, 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। और इसका आंसर क्या बनेगा अपना? अगर पूछा है इतने जोश में तो फर्स्ट होगा तभी तो पूछा है ना, 3rd 4th 8th 9th ऐसा थोड़े पूछता, फर्स्ट है तब पूछा है। विच टेम्पल ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड ऑन लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर? कौन सा टेम्पल है जो डेवलप होगा इस पे? ये है बाबा हरिहरनाथ टेम्पल। इसको डेवलप किया जाएगा काशी विश्वनाथ के तर्ज पे। ठीक है कहाँ पे? ये सोनपुर में, सोनपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अ न्यू वेराइटी ऑफ पैडी स्वर्ण पूर्वी धान हैज बीन डेवलप्ड। जो नई वेराइटी है ना स्वर्णा पूर्वी धान,
वो जो डेवलप हुई है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आईसीएमआर पटना रिलीज द न्यू वैरायटी, ठीक है, आईसीएमआर पटना ने रिलीज किया इसको। इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर लिमिटेड क्रॉप एरिया इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इट कैन इजिली बी प्रोड्यूस इन ड्राउट कंडीशन, स्पेशलिटी उसकी यही है, ठीक है, कि काफी ड्राउट वाले कंडीशन में भी ये काम कर जाएगा, पनप जाएगा ये। याद क्या रखना है आपको, स्वर्णा पूर्वी धान नाम याद रखना है, किसने डेवलप किया, रिलीज किसने किया, आईसीएमआर पटना ने। स्पेशलिटी क्या है, ड्राउट प्रोन एरिया में भी ये कल्टीवेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं हम। 149th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, वाज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी की एसोसिएट थे ये इन चंपारण सत्याग्रह। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था सिवान में, नहीं पूछेगा, नॉट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल अवधेश कुमार सिंह, जो जिन्होंने वो कही थी ना वो बात, वी डोंट काउंट बॉडी बैग्स, वो वाली बहुत ही मतलब आइकॉनिक लाइन कही थी उन्होंने, मैं तो फैन हो गया था। डीजी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ये है कहाँ के, ये है पूर्णिया के, पूर्णिया जिला इनका मतलब घर माना जाता है, पैदाइश इनकी वहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 43 में। ऑन विच रिवर विल बिहार फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियाल सेंचुरी किस रिवर पे होगा, गंडक पे होगा ना। 44 पे चलते हैं। तीन स्टार्टअप जो है ना उनको महारथी अवार्ड मिला है बिहार के, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है हाँ पूछ रहा है इसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो ईवाई डेल्टा है, भोजपत्ता है, लेडी फेयर है, कौन नहीं है, केयर फेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं अपन। मिशन दक्ष, मिशन दक्ष जो है इसकी बात बजट में हुई थी क्या, हाँ इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात हुई थी, इसकी बात हुई थी इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। ये किस स्टेट का है, ये है बिहार का, ये है बिहार का, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं अपन। रिसेंटली शौर्य दिवस प्रोग्राम, शौर्य दिवस प्रोग्राम मनाया गया रिसेंटली, क्या उस दिन हम लोग कॉमरेड करते हैं, वीर कुंवर सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं उस दिन, ठीक है। पूछे अगर कि शौर्य दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं तो आंसर दे देना ये। कितनवा जन्म तिथि है उनका, तो इस बार है 167, कहीं कहीं 166 भी दिया हुआ है बट करेक्ट है 167 ही करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ भर देंगे 167। ये 23 अप्रैल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 अप्रैल ही है। एंड इसी के टाइम पे तो वो भी हो रहा है ना, सूर्य किरण जो ये है, सूर्य क्या कहते हैं उसको, एयर शो है जो वहां पे। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर हैज अनाउंस टू ओपन 2 न्यू पुलिस स्कूल, जैसे आर्मी स्कूल होते हैं ना वैसे ही पुलिस स्कूल बनाने की बात की गई, कहाँ कहाँ, तो ये बात हुई है भीटा एंड छपरा में, ठीक है, भीटा कहाँ पे आप मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं अपन। चूज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, स्टेटमेंट 3 दिए हुए, स्वदेश दर्शन योजना के अंदर में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अपने को सही खोजना है। पहला है वैशाली, आरा, मसद, पटना, राजगीर, पावापुरी एंड चंपापुरी विल बी डेवलप्ड, बिल्कुल सही बात है। कंवरिया मार्ग विल बी डेवलप फ्रॉम सुल्तानगंज टू देवघर, ये तो मतलब जो नॉर्मल भी रहता है ना उसको ही पता होगा, कांवड़ का रास्ता किधर से जाता है, सुल्तानगंज से पानी गंगा जल उठाओ और देवघर में जाके चढ़ाओ, आंसर बी भी सही है। थर्ड है मांडर हिल एंड अंग प्रदेश विल बी डेवलप्ड, ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा इसका टी, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के अंदर तीनों सही है। कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, कल कल डली है वीडियो या कल ही डली है वीडियो, ठीक है, मतलब जब ये वीडियो डलेगी तो परसों हो जाएगा, तो उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन वहीं पे है, आंसर है फुलवारी शरीफ उसका, ठीक है। ये मतलब ये रिसेंट जो बीपीएससी एग्जाम हुए ना उसमें ये क्वेश्चन है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन, सफाई कर्मचारी कमीशन कौन बना रहा है, ये अपना बिहार। सेकंड पे चलते हैं, सेट 2 पे, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट पे बात करी गई फिर। अच्छा वहां मैक्सिमम पूछा था, यहाँ पे पूछा आपने से मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम है शेखपुरा में, ठीक है, बस इतना, शेखपुरा अरवल बक्सर पे है मिनिमम, शेखपुरा में कितना 0.82 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना शेखपुरा अरवल याद रखना, ठीक है,
सैब में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फ्रॉम विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर, किस जगह से जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना रिलीज की, उन्होंने कहां से की है? तो इसका आंसर है भागलपुर से की है। Who inaugurated the स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 इन पटना? स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 कहां इनोग्रेट हुआ? पटना में हुआ। किसने किया? सीएम साहब ने किया, नीतीश कुमार जी ने। बिहार दिवस 2025 हैज बीन सेलिब्रेटेड विथ द थीम, जो 2025 बिहार दिवस है ना, उसका थीम क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन सेलेक्टेड एट द फर्स्ट प्लेस अमंग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? ये तो काफी समय से सेम ही है, जब भी पढ़ो बिहार स्पेशल तो उसमें बेगूसराय ही होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया, बट उतना तो एक्सपीरियंस हो गई आपको कि आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। मिनिस्टर्स के नेम दिए हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के, और किस चीज को मिनिस्टर है वो दिया हुआ है। ठीक है। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग है, बिल्कुल सही बात है। चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। जीतन राम मांझी किससे हैं? जीतन राम मांझी जी एमएसएमई से हैं। रवि रंजन सिंह है इससे, और गिरिराज सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये पीवाईक्यू में नहीं आया क्या? ठीक है, गिरिराज सिंह पीवाईक्यू में है। तो आंसर क्या बन गया अपना? एक का थ्री यहाँ पे आंसर बन गया डी। एसीजेड स्टेब्लिश इन फील्ड ऑफ इनोवेशन। एसीजेड कहाँ बना है? दो जगह बना है, कुमारबाग एंड नवा नगर। तो यहाँ पे जो दिया है उसमें उसके हिसाब से बक्सर होना चाहिए। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं अपन। फॉर फर्स्ट टाइम इन स्टेट द वुमेन एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था, इस बार पूछेगा। नवंबर दिसंबर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। विनर कौन थी? इंडियन वुमेन्स टीम इसमें विनर रही थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू यूज 100% एएनएम अनमोल ऐप। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है पूर्णिया। पुनौरा धाम जो है, जहाँ पे माँ जानकी मतलब सीता माता का जन्म हुआ था, या वो मिली थी दशरथ को, तो वो कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? वो है सीतामढ़ी में। विच फेमस फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला। बिहार कोकिला निकनेम फिर से याद रखना, सादा सिन्हा जी को बिहार कोकिला भी कहते थे। उनका बर्थ प्लेस पूछा है, वो है सुपौल। वो है सुपौल। सीएम नीतीश कुमार हैज अनाउंस टू बिल्ड अ बिग इंडस्ट्रियल पार्क इन आमास दरभंगा रोड। ठीक है। दिस पार्क विल बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है ये बन रहा है वैशाली में। ये बन रहा है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है, याद बस ये देखो, पेंशन योजना के अंदर 400 से 1100 कर दिया गया है। पूछेगा तो यही पूछेगा कितना से कितना बढ़ाया गया है? 400 से 1100। आंसर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम मोस्ट इंपॉर्टेंट सही पूछा या गलत पूछा है? फॉल्स पूछा है, गलत पूछा है यहाँ पे। तो गलत में क्या क्या गलत है देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम, हाँ 2018 में हुआ था। अभी जो हुआ है वो पहली बार बिहार में हुआ है। 15 रैंक है अपनी, 36 मेडल है बिहार के, सब याद है। थीम क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। थीम याद रखना। थीम से क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, ओलंपिक्स का थीम पूछ लिया था वो, तो थीम याद रखना। और मैस्कॉट क्या है? गज सिम्हा मैस्कॉट था ना, वो भी याद रखना। हाँ, महाराष्ट्र टॉप किया है, ये भी सही बात है। क्या पूछा है? गलत पूछा है। गलत कोई नहीं है इसमें से, जो है सब सही है। क्वेश्चन नंबर 15। महाचंद्र प्रसाद सिंह। महाचंद्र प्रसाद सिंह ये शायद बीजेपी से एसोसिएटेड है। अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बिहार अपर कास्ट कमीशन। देख रहे हो, मतलब ये जरूरी है क्या स्टेट में? एक अपर कास्ट कमीशन बनाओ, एक लोअर कास्ट कमीशन बनाओ, एक मिडिल क्लास कमीशन बनाओ, ये जरूरी है क्या? ये फालतूगिरी करने के लिए लोग पैसा ले रहे हैं इतना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने मेंबर्स इसमें पूछा है? मेंबर्स है अपने 5। ठीक है। इलेक्शन आ रहा है ना बिहार में, अभी और देखो क्या क्या होता है। द कराकटगढ़ वाटरफॉल।
कड़ाकड़गढ़ वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है। ये है कहाँ पे? तो के इज फॉर कैमूर। नेक्स्ट आते हैं, इस मेडल लाओ नौकरी पाओ, कितने लोगों को मिला है इसके अंदर में नौकरी? 367 है, नॉट इंपॉर्टेंट। मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये स्कीम है किस स्टेट की है ये पूछेगा, आपको करना है बिहार वहां पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं अपन। फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, इवेंट्स दिए हुए हैं। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी फेस्टिवल हुए हैं ना और कहाँ हुए हैं देख लेना, कुछ 7-8 बनेंगे मुश्किल से। क्वेश्चन नंबर 18, उगरता श्री उगरता सांस्कृतिक फेस्टिवल ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है सहरसा में। ए का हो गया 3। अहिल्या गौतम फेस्टिवल ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दरभंगा में। बी का हो गया 2। एंड गुप्त धाम ये तो रोहतास है। एंड ये हो गया जमुई। आंसर क्या बना अपना? एक का 3 से डी बन गया अपना आंसर। फॉर द ईयर 2025 टोटल कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं? 139 लोगों को। इसमें से बिहार के कितने हैं? बिहार के 7 लोग हैं जिनको पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है अपनी बिहार कोकिला जी भी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिहार की वैभवशाली विरासत? ये किसने लिखा है? शंभू चरण सिंह जी ने लिखा है। द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ये तो भीटा है, ये पहली चीज तो याद रखना है। पहली ड्राई पोर्ट एंड इंडियन ड्राई पोर्ट कहाँ पे? भीटा में। फर्स्ट कंसाइनमेंट कहाँ भेजा गया है? रशिया भेजा गया है। क्या इसमें भेजा गया है? लेदर प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स भेजे गए हैं। हु रिप्रेजेंटेड बिहार इन 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? किसने रिप्रेजेंट किया है? नंदकिशोर यादव ने किया है। और यहाँ पे जब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ना तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात भी कही थी, जो बिहार में पीआरआई में 50% वुमेन रिजर्वेशन है ना, वुमेन रिजर्वेशन, उस पर इन्होंने बात की थी या भाषण दिया था उस पर इन्होंने, ठीक है, कि बिहार में हम ऐसा कर रहे हैं वुमेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। जस्टिस संजय कुमार हैज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ओ बन भी गया। अच्छा, SBCC 3 साल का इसका टेन्योर है, ठीक है। और बना कौन है ये ध्यान ध्यान रखना, संजय कुमार जी। फर्स्ट टाइम इन बिहार सूर्य किरण एरोबेटिक शो, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है पटना में। जो भी हमने शौर्य दिवस की बात की थी ना, उसी टाइम पे हुआ है, भी 22-23 अप्रैल को ही हुआ है, वो भी 23 अप्रैल को ही था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नीतीश कुमार हैज टेकन ओथ, कितनी भी बार नीतीश कुमार जी जो हैं वो सीएम बने हैं? वो 9वीं बार बने हैं सीएम। हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस बिहार? ऐश्वर्या राज जी बनी है। राय से याद कर लेना, ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐश्वर्या राज है। पार्टी दी हुई है लोकसभा, हाँ लोकसभा में कितनी सीट्स जीती उन्होंने वो दिया हुआ है, कौन सी पार्टी ने कितने सीट जीते हैं लोकसभा में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो। एलजेपी ने 5 जीते हैं। एलजेपी किसकी पार्टी है? एलजेपी सेकेंड, ठीक है। आरजेडी ने भी 4 जीते हैं लोकसभा में। अच्छा लोकसभा है ना, हाँ सही, लोकसभा में इन्होंने भी 4 जीते हैं। आईएनसी ने 3 जीते थे और सीपीआई एमएल ने 2 जीते थे। आंसर क्या बन गया? 1 2 4 3। आंसर बन गया इसका सी। रिसेंटली पब्लिश्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपलसरी, हैज बीन पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द 6 रेशियो क्या है इसके, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना उसके हिसाब से 6 रेशियो क्या है। एक चीज आपको याद रखनी है, डिक्रीज है 6 रेशियो में, ठीक है। और यह है क्या? 891 है, 891 याद रखना है। पूरन धाम, पूरन देवी टेम्पल कहाँ है? पूर्णिया में है, पूरन देवी से पूर्णिया याद रखो। ऑपरेशन कोबरा, कोबरा बटालियन सुना है ना, कोबरा बटालियन किससे लड़ती है? नक्सलाइट से लड़ती है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग क्या है? बिहार की रैंकिंग है इसमें 13वीं। सबसे ऊपर कौन है? उड़ीसा है। अगर परफॉर्मर इंडेक्स में मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ही परफॉर्मर कैटेगरी में देखें ना, परफॉर्मर कैटेगरी में बिहार 3rd है, परफॉर्मर कैटेगरी में 3rd है बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, ई वोटिंग कंट्री, ई वोटिंग किसने करवाया है? अपने लोकल इलेक्शन में करवाए गए हैं ई वोटिंग, कहाँ पे? बिहार में। इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 11 जून चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट डबल डेकर ब्रिज, ये कहाँ पे? पटना में। 2.2 किलोमीटर आई थिंक, ठीक है, डबल डेकर ब्रिज।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार कास्ट सेंसस 2023 यूज द कोड। हाँ ठीक है, बिहार कास्ट सेंसस की बात हो रही है कि कौन सा सही है इसमें से। नंबर्स भी हैं क्या? हाँ ठीक है, कोड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, अगर सिंगल कास्ट की देखी जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यादव की है, बिल्कुल सही है। परसेंटेज ऑफ बैकवर्ड क्लास 27% है, ये भी डेटा सही है। द ईबीसी 36% है, ये भी सही है। द लास्ट कास्ट सेंसस हेल्ड इन 1931, ये गलत है। आंसर बन गया अपना 1, 2 एंड 3। इन विच कैटेगरी हैज बिहार हैज बीन प्लेस्ड इन 2023-24 पीजीआई हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि रिलीज करती है, उसमें बिहार को किस में रखा गया है? आकांक्षी 2 में रखा गया है। इसको टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ ने टॉप किया है। पिंक बस सर्विस जो बजट वाली क्लास है उसमें भी बात हुई है पिंक बस सर्विस पे। ठीक है, अपना बिहार है। खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने मेडल मिले हैं? 36 मेडल मिले हैं। गज सिम्हा याद आ गया है अपने को, 15वां रैंक है। कमला प्रसाद बिसेनार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है? कमला प्रसाद बिसेनार जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये ओरिजिनली है कहाँ से? ये है बक्सर से। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की लोकेशन समझ पा रहे हो कहाँ पर है? बीच में दोनों के क्या कहते हैं उसको, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के राइट हैंड साइड पे बीच में कहीं, मतलब ओशन में है। आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड्स में आता है ये। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द फर्स्ट अंडरग्राउंड सबवे? ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है पटना में। पटना के अलावा कहीं ये सब पहली पहली बार डेवलप होगा, तो अंडरपास के टाइप का बनाया गया है पटना में। हु हैज बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिहार कैबिनेट? किसको दिया गया ये? संजय सरोगी को दिया गया है, नॉट इम्पोर्टेंट। हु हैज मेड इनटू मेंस इंडिया सीनियर आर्चरी टीम? इंडियन सीनियर आर्चरी टीम में किसने जगह बनाई है आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए? अंशिका सिंह है, अंशिका सिंह ऑफ बिहार। पोर्टल्स दिए हुए हैं, इशूअर के नाम दिए हुए हैं। कौन सा पोर्टल किसने इशू किया है? समर्थ पोर्टल एजुकेशन के लिए है। ठीक है, पुलिस वानी और पुलिस तो सेम है। आईएचआईपी हॉस्पिटल मतलब हेल्थ के लिए है। परिमार्जन, परिमार्जन तो लैंड से रिलेटेड होता है, बस पढ़ भी लेते हैं ना तो ये बन जाता है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। प्राइम मिनिस्टर जनजातीय गौरव दिवस बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है? ये मनाया गया है जमुई में। और ये जनजातीय जो गौरव दिवस है ना, ये हम मनाते क्यों हैं? उस दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की तिथि है, और इस पे एक स्कीम भी लॉन्च हुई है। मतलब इसी दिन पे प्रधानमंत्री ने रांची के शायद खूटी में एक स्कीम भी लॉन्च की थी। उस स्कीम का नाम अपने को बताना है, कौन सी स्कीम है वो। काफी क्वेश्चंस बनते हैं उससे। वेयर हैज बिहार फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज बीन बिल्ट? बिहार की पहली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनी है? अररिया में बनी है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन माल न्यूट्रिशन फ्री कैंपेन? माल न्यूट्रिशन फ्री कैंपेन में किसको मिला है टॉप पोजीशन? समस्तीपुर को मिला है। शरद कुमार ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज वॉन सिल्वर मेडल इन हाई जंप इन पैरा ओलंपिक्स 2024? कहाँ के हैं ये हैं मुजफ्फरपुर के। सीडेक लोकेटेड इन पटना हैज डेवलप्ड बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट, परम बुद्धा, बिहार से बुद्धि आएंगे। कनिष्का नारायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनिष्का नारायण इलेक्टेड एज द पार्लियामेंट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट फ्रॉम लेबर पार्टी। कनिष्का नारायण रिलेटेड किससे हैं? लेबर पार्टी से। इन यूके इलेक्शंस बिलोंग टू किस पार्टी, मतलब किस जगह से बिलोंग करती है? ये करती है मुजफ्फरपुर से बिलोंग। परसेंटेज ऑफ बिहार गिवन लोन इन केसीसी? केसीसी के अंडर 2.82% किसान को लोन मिला है। ठीक है, बजट के अंदर ने केसीसी का अपग्रेड कर दिया गया, कितना लोन मिल सकता है। फिर से पूछा गया है, सब्जेक्ट एंड टारगेट पूछा गया है। 50% इनरोलमेंट का क्या टारगेट है? पहला है 50% इनरोलमेंट, इसका टारगेट जो है 2035 है। ठीक है, उसके बाद है एड्स वाला तो हमने ऊपर भी देखा था ना, एड्स का टारगेट 2030 था। प्रीपेड मीटर का टारगेट 2000 ये है, और ऊपर ही मैंने बताया था टीवी का टारगेट है 2025। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अपना आंसर बनेगा बी।
नींद आ रही है यार। एक सेट और कर ले क्या? कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, सेट थर्ड का। मैच द फॉलोइंग पद्मा अवार्ड्स हैं एंड रिलेटेड फील्ड है। बिहार से कितने लोगों को मिला था? 7 लोगों को, टोटल 139 लोगों को मिला था। ठीक है, अभी से कुछ कुछ एक्टिव रिकॉल हो पा रहा है ना, जो पीछे 2 सेट्स किए उसके। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बिहार करंट अगर नहीं पढ़ा तो, और इसमें क्वेश्चन भी थोड़े अतरंगी हैं, तो उसका आप टेंशन मत लेना। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर एग्जाम एग्जाम के पहले हम क्या करेंगे ना, एक पीडीएफ बना लूंगा इधर उधर से जुगाड़ करके करंट अफेयर्स, क्योंकि मेरे पास तो मैगजीन है नहीं कोई। ठीक है, तो कुछ इधर से पेजेस ऐड कर लेंगे, कुछ उधर से कर लेंगे। ठीक है, उससे एक पीडीएफ बना लेंगे अपन, और उससे फास्ट पेस में रिवाइज कर लेंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर बिहार करंट का पूरा रिवीजन कर लेंगे। और एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग पागल है ना बिहार करंट के पीछे कि बिहार करंट के बिना बड़ा दिक्कत है, बिहार करंट करवा दो, 10 क्वेश्चन आते हैं बिहार करंट से। 3 क्वेश्चन जो है ना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सबसे बन जाएगा तुम्हारा। 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा, मैं तो कहता हूँ, फिर भी 3 मानते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे बन गया 10 में से। 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर या तो बिहार होगा या तो पटना होगा, तो कितना बन गया? +2 किया तो 5 बन गया। और मेजर करंट तो फिर भी पता ही है ना, एक दो मेजर मेजर जैसे मखाना बोर्ड कहाँ बन रहा है, अगर वो पूछ दिया वो तो पता ही है अपने को। तो ऐसा एक दो करंट होगा जो पता होगा, नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी तुक्के पे निकाल देंगे। तो 6 मार्क्स तो ऐसे भी आ रहा है या 10 में। अब उसके लिए क्यों पढ़ रहे हो 52 पेज? ऊपर ऊपर मोटा मोटा पढ़ो, इसको एमसीक्यू है, देख के ध्यान में रख लो, बस रटने मत बैठो कि एक दिन पूरा दूंगा अब बिहार करंट को रटने के लिए। ना, नहीं करना है ये। एग्जाम के पहले एक दिन पीडीएफ बना के लाऊंगा, स्पोर्ट्स पढ़ा दूंगा बिहार की, बिहार के फॉरेस्ट सर्वे पढ़ा दूंगा, सेंसस पढ़ा दूंगा, कास्ट कास्ट बेस्ड सर्वे पढ़ा दूंगा, और कुछ बच गया क्या? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दूंगा, जो मेजर मेजर मोटी मोटी चीजें है ना वो पढ़ा दूंगा। उसके बाद जाके एग्जाम दे देना। उतना दिमाग मत लगाना कि 50-60 पेज याद करके जाएंगे देने के लिए एग्जाम। उतने में साइंस साइंस पढ़ के अव्वल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पूछा गया है कि कौन किससे, अच्छा फील्ड पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे आसान नहीं दिया हुआ है, सुशील मोदी तो पब्लिक अफेयर्स है, तो सी का 3 है 2 जगह पे। एंड जो भीम सिंह भावेश हैं, ये सोशल वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ए का 5 हो गया, आंसर तो बन गया अपना बी। ठीक है, बट अपने को सारे देखने हैं, तो बी का है। जो कुणाल कुणाल किशोर कुणाल जी है ना, मुजफ्फरपुर से है वो उनको सिविल सर्विसेज में मिला है। एंड इनको मिला है आर्ट्स में, निर्मला देवी जी को। एंड विजया, इनको कितना मिला है? स्पिरिचुअलिटी में मिला है। तो ये याद रखना, पूछेगा एक से भी नहीं, मैक्स टू मैक्स सुशील मोदी से पूछ सकता है, या फिर बिहार कोकिला अपनी है ही, उनसे पूछ के खत्म करेगा। अवार्ड से एक ही क्वेश्चन उसको पूछना ही है बिहार स्पेशल में। Recently, the central government has made budgetary provision for how many crore for Bihar second AIIMS in Darbhanga? 1264 का बात हुआ है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? बन रहा है दरभंगा में। पहला एम्स कहाँ है बताओ, कहाँ है एम्स? जो बिहार वाले उनको तो पता होगा, जो बाहर से जा रहे एग्जाम देने वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट, हाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे 3 पेपर, तीनों में क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या पूछा है? हाईएस्ट परसेंटेज, परसेंटेज में हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, परसेंटेज में क्या अपने को करना है? कैमूर, जमुई एंड मुंगेर। बाई नंबर्स भी अगर देखें तो कैमूर हाईएस्ट पे है, और परसेंटेज वाइज भी कैमूर हाईएस्ट पे है। GSI has confirmed the presence of copper, zinc and lead in कटाकस्करा जिलवा एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और किस जगह पे है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है बांका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन इंपॉर्टेंट, किस दिन लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था। द फिल्म मेड इन मगही लैंग्वेज हैज रिसीव्ड 2 अवार्ड इन सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल। फिल्म का नाम क्या है? स्वाहा। हु हैज बीन द फास्ट बॉलर फ्रॉम बिहार टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग? ये जब हुआ था ना काफी बस थी। ठीक है, इनका नाम क्या है? सुमन कुमार। है कहाँ के? समस्तीपुर के हैं। कामेश्वर चौपाल जी,
who played an important role in construction of Ram Temple and laid the first brick of Ram Temple in Ayodhya in 1989, passed away। ये हैं कहाँ के? ये पूछा गया क्वेश्चन में, ये हैं भोपाल के। इनका नाम याद रखना यार, यही पूछ सकता है। हाउ मेनी लीटर पर पर्सन रूरल एरिया में हर घर जल योजना के तहत 70 लीटर है। ये मैंने खोजा, मेरे को मिला नहीं कहीं, बट आंसर की में 70 है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है एंड डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में वेटलैंड्स कितने हैं ये मेरे को बताओ। एक्रेडिटेड वेटलैंड है 3, नागी, नकटी एंड कांवरताला। ठीक है, पहला ये तो पता है जमुई है, और बाकी कुछ नहीं पता है तो सूसर मतलब पता नहीं होगा, क्योंकि सूसर काफी पुराना है। 2021 में वहां पे कुछ बाढ़ वाड़ उसके कारण में आया था, तो उसके लिए वो न्यूज में गया था। अभी न्यूज में नहीं है वो किसी भी काम से, लेकिन याद जो है ना अभी नहीं आ रहा है, बट एक नाम लूंगा ना याद आ जाएगा। गोगा बिल। गोगा बिल से कुछ याद आ रहा है? एक सेकंड पानी पी लेता हूँ यार, नींद आ रहा है काफी। ओके, रिवाइटलाइज हो गया अपन। शुरू करते हैं। तो एक का हो गया 1, ये दोनों कट गया अपना। तो एक का अगर 1 हुआ तो या तो ए हो सकता है ऑप्शन, या तो सी हो सकता है। बी का हो गया 2, आंसर निकल गया अपना सी। ठीक है, मिला लेते, बट डी का होगा 4, कटिहार में है ये। हाँ ठीक है, इसी का नाम गोगाबिल भी है। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ग्रीनफील्ड जहाँ आता है ना वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कहाँ कहाँ? पटना आरा सासाराम के बीच में। और कितना? 1200.10, सॉरी 120.10 किलोमीटर का। द गेहूं बनवा रिवर, ये रिवर कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। ये रिवर है कैमूर में। ठीक है, जो बिहार में बीटा एयरपोर्ट है उसका जो काम है वो किसको दिया गया डेवलप करने का? जेएससी को। ये रशियन है, मतलब रशियन कंपनी है, मिलके करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम। द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इंक्रीज द डीए ऑफ एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स रिसीविंग 7th पे 53% से 2% बढ़ा के 55% कर दिया गया ये। ठीक है, 15 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय सीएजी, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है ना उसके बारे में पूछा गया है। सही पूछा या गलत पूछा है? सही पूछा है, सही पूछा है। बिहार ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट है बिहार की 14.47% है, और वो 4.5% ज्यादा है नेशनल एवरेज से। ये भी सही है, आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ऊपर हमने बात की थी, क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे उसका आंसर खुद ही मिल गया, सचिन चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन आया था, ये मतलब किस फील्ड से हैं? ये इकोनॉमिक्स के फील्ड से हैं। ये अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। द यूनिट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिहार में एक यूनिट प्रपोज है। कहाँ पर प्रपोज्ड है वो? गोराउल में प्रपोज्ड है ये। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, महिला संवाद प्रोग्राम। महिला संवाद अपन ने ऊपर भी देखा था ना, सबसे जो पहला क्वेश्चन था महिला संवाद प्रोग्राम पे ही था। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय, हाँ ये हुआ ऑर्गेनाइज 18 से 16 जून को, 18 अप्रैल टू 16 जून। 2 करोड़ वुमेन से इंटरेक्ट करना था, ये सब था ना उसमें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय, ये कहाँ है? डुमरांव में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है कौन? आप मेरे को बताना। फॉल्स स्टेटमेंट बताना मेरे को। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव टू कनेक्ट विलेज टू सिटीज एंड स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु है तो बात बन रही है। ठीक है, अंडर द स्कीम 649 सेतु की बात है तो ब्रिजेस भी बन रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस हैव बीन अप्रूव्ड ईस्ट चंपारण। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत स्टेटमेंट है वो एलोकेशन गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नेशनल रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार जो है ना, बिहार में 2220 डॉल्फिन है।
बिहार की रैंक है सेकंड। बट अगर डेंसिटी की बात करें ना, डेंसिटी, तो बिहार की रैंक है फर्स्ट डॉल्फिन्स की डेंसिटी में। और जो गैंगटिक डॉल्फिन की टैगिंग हो रही है वो कौन सा स्टेट कर रहा है वो आप मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 22, इन द ईयर 2025-26 बिहार गॉट 1.43 लाख करोड़ एज अ सेंट्रल टैक्स। फालतू क्वेश्चन है, आंसर इसका 13634 करोड़, आपको याद नहीं रखना है। इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन वेयर परी, जो एआई रोबोट है परी, वो कहाँ पे होगी? पटना जंक्शन पे। ये जो पूछताछ केंद्र होता है ना, उसमें उसका काम आसान करेगी परी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, जब सीएम नीतीश कुमार स्टार्टेड प्रगति यात्रा फ्रॉम वेस्ट चंपारण। 4 बार इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया, 4 बार, वैसे ही याद करना। 23 दिसंबर 2024 को याद करना। और कहाँ शुरू किया था? वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण है कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में है वेस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं अपन। 25 है, आफ्टर इंक्लूडिंग नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी इन बिहार, कितने रामसर साइट्स हो गए बिहार में टोटल? 3 हो गए। एक था काबर ताल जो है ना, काबर लेक, वो था एक, टोटल हो गए 3। वापस से आगे हम पोस्ट में, और नाम कौन सा है, कौन सा पोस्ट मिला है किसको, बाकी कोई नहीं आता। तो चीफ सेक्रेटरी जो है प्रति अमृत है, ये पता है। एक का 1 हो गया, तो ये दोनों तो कट गया भाई, ठीक है। बाकी नहीं याद है, एक दो याद कर लेना। आंसर इसका सी है। बिहार डॉटर माही श्वेत राज, ये किससे रिलेटेड है? स्विमिंग से रिलेटेड है। कापूरी ठाकुर हैज बीन अवॉर्डेड भारत रत्न, 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। कितने में, बिहार से कितने में है ये जिनको मिला है? बिहार से चौथे हैं, चौथे हैं या पांचवें हैं? चौथे हैं या पांचवें? चौथे या पांचवें में कंफ्यूजन है, ये क्लियर करके कमेंट कर देना। फोर्थ है या फिफ्थ है, इतना मेरे को पक्का है। माउंटेनियर लक्ष्मी झा, जो पर्वतारोही कहते हैं इनको, लक्ष्मी झा जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट जहां पे देखो ना वो इंपॉर्टेंट है। माउंट किनाबालू है कहाँ पे? मलेशिया की हाईएस्ट पीक है, ये याद रखना ज्योग्राफी के लिए। मलेशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट किनाबालू, और उसको सबमिट किया है लक्ष्मी झा जी ने, ये है सहरसा से। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट टेबल्स ऑफ टोटल 13 डिपार्टमेंट टेकन आउट फ्रॉम गांधी मैदान, जो 70th इंडिपेंडेंस डे में जो टेबल निकली थी ना बिहार की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कौन कौन सा देखते हैं। द बताने क्या है, ट्रूथ। द फर्स्ट प्राइज हैज बीन रिसीव्ड बाय बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, सही बात है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को पहला मिला है। उसके बाद है द सेकंड प्राइज टू जीविका दीदी, थर्ड प्राइज टू बिहार फायर सर्विस। तीनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच रेलवे इंजन फैक्ट्री इन बिहार एक्सपोर्टेड टू गिनी? इंपॉर्टेंट, ये है मरौरवा पे। क्वेश्चन नंबर 32, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप का जो टाइम फ्रेम है वो क्या है? 23 से 28 तक का टाइम फ्रेम था, मतलब है, ऑनगोइंग है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया प्रपोज कहाँ है? बिहार में प्रपोज्ड है। सीड जीन बैंक कहाँ? बिहार में। इन सब पे तो मैं देखता भी नहीं हूँ, सीधा बिहार बिहार मारते चलो। रिसेंटली द नेम ऑफ गया हैज बीन चेंज टू गया जी, अब गया बोलने से काम नहीं चलेगा, अब गया जी बोलना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडिंग अमृत भारत रेलवे स्टेशन? ये कितने स्टेशन को ऐड किया गया है? ये ऐड किया गया है 2 स्टेशन को। वापस से ऐप पे आ गए हम। मौसम मौसम जो ऐप है वो किसके लिए? मौसम बिहार ऐप किस रिलेटेड है? ये है प्लानिंग डेवलपमेंट से। और बेफिकर ऐप है वाटर रिसोर्सेज से, बेफिकर होके वाटर मत खराब करो, खत्म करो। एंड एजुकेशन से है फिलो वंडर है, इससे। आंसर हो गया ये, नहीं पूछेगा इतना हार्ड। परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? इकोनॉमिक सर ने बताया है 3% है। भारत में कितना है? 3.2% है। अनएम्प्लॉयमेंट देखा ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो देखना पड़ेगा अपने को। एम्प्लॉयमेंट भी देख लेते हैं, इसका यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड कुछ ऐसा है ना, 53% लोग जो बिहार में वो
प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 23.7% है, सेकेंडरी में 23.1 या कुछ परसेंट है, लेकिन लास्ट ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो अगर कुछ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है तो प्राइमरी सेक्टर में है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में बात की ना हमने कि बिहार से 5 महिलाएं जीती हैं, एमपी बनी हैं लोकसभा इलेक्शन में। उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन नहीं है, पूछ रहा है, नॉट इंक्लूडेड। विजय लक्ष्मी देवी ये हैं, वीणा देवी हैं, संभवी चौधरी तो है ही, कौन नहीं है, लेशी सिंह नहीं है, और कौन है इनकी जगह, लवली आनंद है। एंड लास्ट तो सबको पता होगा, मीशा भारती, डॉक्टर मीशा भारती। चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग 7 निश्चय 2। 7 निश्चय इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, 5,800 कुछ करोड़ एलोकेशन भी हुआ है, वो भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, द ड्यूरेशन ऑफ 7 निश्चय 2, सही बात है बिल्कुल। ड्यूरेशन क्या है, 2000 से 2020 से 2025 है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर ही है। अनमैरिड वुमेन पासिंग 12th विल बी गिवन 25,000 एंड ग्रेजुएट विल बी गिवन 50,000 इंसेंटिव, दोनों सही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी सही है। बाल हृदय योजना है, फ्री ट्रीटमेंट बॉन्ड विथ होली हार्ट, सारे सही है इसमें से। ओह शिट, ये क्या हो गया। द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन द ईयर 2023-24। द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट रेनफॉल वाले डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है बस। ये भी कैपिल है ना, कैपिल शर्मा, तो उसका कैप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट नेशनल राइनो ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, घड़ियाल वाला तो पढ़ लिया अपने, अब पढ़ते हैं राइनो ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, पटना जू में। बिहार गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू प्रपोजल ऑफ रन मेट्रो फॉर, अच्छे दिख रहा है ना, ये थोड़ा धुंधला है क्या, रन मेट्रो रेल इन 4 सिटीज अदर देन पटना। ठीक है, रन मेट्रो रेल 4 सिटीज बनाएंगे पटना से हटके, तो कौन कौन सी उसमें से नहीं है, कौन सी इसमें से उसमें नहीं है, मुजफ्फरपुर भागलपुर गया है नहीं, कौन सा है, नालंदा नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं अपन। इन बिहार इट हैज बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड अ ग्रैंड कॉरिडोर ऑन लाइंस ऑफ विच टेम्पल बिटवीन विष्णुपद एंड गयाजी डिस्ट्रिक्ट एंड महाबोधि टेम्पल ऑफ गयाजी। किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है, तो काशी विश्वनाथ के तर्ज पे इसको डेवलप किया जा रहा है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इट हैज बीन अनाउंस्ड टू गिव प्रेसिडेंट मेडल टू 2 पुलिस ऑफिसर्स ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट है यार, इससे पूछ देते वो कभी कभी। ठीक है, कौन से वो 2 पुलिस ऑफिसर हैं, वो है संजय सिंह एंड राजेश कुमार शर्मा। 46 पे आते हैं हम। अडानी ग्रुप हैज अनाउंस टू सेटअप ए सीमेंट फैक्ट्री इन वर्सलीगंज, और वर्सालीगंज है कहाँ पे, ये पूछा है, ये नवादा में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लग रही है, वर्सालीगंज नवादा में लग रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना कौन स्टेट करेगा, बिहार करेगा, तभी बिहार ने पूछा है, बिहार स्पेशल में। बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू मेक कंप्यूटर क्लास कंपलसरी। कंप्यूटर अब पढ़ा के मानेंगे, 6 से 8 के बच्चों को कंपलसरी कर दिया है कंप्यूटर क्लास। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज्ड रिपोर्ट विच स्टेट इज कंटिन्यूअसली लैगिंग बिहाइंड बर्थ रजिस्ट्रेशन। कौन सा स्टेट है, बिहार स्पेशल पढ़ रहे तो यहाँ बुरी बात वही बिहार ही है। बट एक बात बताइए क्या, उसमें जो जन आरोग्य वाला है ना, वो कार्ड बनाने में उसमें बिहार का रैंक 3rd है, उसमें बहुत अच्छा कर रहा है बिहार। बिहार कास्ट सेंसस पे आ गए हम, सबसे ज्यादा हिंदू होंगे, उसके बाद मुस्लिम होंगे, एंड सबसे लास्ट जैनिज्म है। ये 3 बताया था ना, यही 3 से कम बनेंगे अपने। एक का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, डी का 3 करना है अपने को। आंसर बन गया सी। फर्स्ट याद रखना है, सेकंड याद रखना है, लास्ट याद रखना है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन अपन ने मार लिए हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चन हो गए, 600 क्वेश्चन है टोटल। मारेंगे कुछ क्वेश्चन, कर लेंगे जितने हो पाएंगे अपन से। ऐसे करने चाहे तो 600 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 600 क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट में मैं जो एक स्पेशल पीडीएफ बना के लाऊंगा, उससे रिवीजन कर लेंगे। 10 क्वेश्चन आने हैं, कैसे कैसे बनाने मेरे को बता ही दिया है। बजट इकोनॉमिक सर्वे से आधे क्वेश्चन बन जाएंगे।
फॉरेस्ट रिपोर्ट और सेंसस से आधे बन जाएंगे। और जो बच गए हैं, एक तो आता ही होगा और 2 का आंसर ऐसा होगा, किसी में बिहार मारना होगा, किसी में पटना मारना होगा। तो 10 क्वेश्चन अपने सॉर्टेड हो गए भाई। ठीक है, एक दो छूट भी जाएगा तो उसके लिए 50-60 पेज ऐसा रटना नहीं है बैठकर। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क करके लाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछले भी कहाँ से कैसे बने हैं, रिलेट भी कर दूंगा, सब हो जाएगा। सो 5 तारीख को पढ़ाई अच्छे से करो। 5 तारीख को टेस्ट आएगी, 2 घंटे में टेस्ट देना है। पूरा BYQ मॉडल पे ही रहेगा टेस्ट, जैसा अगर हार्ड ही पेपर आया ना तो वैसे ही आएगा। और टेस्ट में आपको मतलब थोड़ा टेस्ट तो करना है अपने आप को, बट मेजरली ये देखना है ना कि आप टाइम बाउंड पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जब आप पे प्रेशर लग रहा है ना 2 घंटे का, तब आप पेपर में क्या ब्लंडर्स कर रहे हो, उन ब्लंडर्स को मार्क करना है और नेक्स्ट टाइम होने से बचना है। ठीक है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही बनाओगे कि जब वापस आंसर मिलाओगे ना, कहाँ ब्लंडर्स हुए हैं, कहाँ ऑप्शन देख के गलत मार दिया। ये करते हैं लोग, जरूरी है इसलिए जो MR है ना उसको भरना, उसका प्रिंट आउट निकालना, OMR भरना। क्योंकि कई बार होता है क्या ना, रश में 8 का आंसर B है तो C मार्क कर देता है कोई गलती से। होता है क्या है ना, आंसर पढ़ा हुआ सही है, मार्क गलत कर दिया क्वेश्चन पेपर में, फिर वहां से आंसर की में भी गलत मार्क कर दिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, आपको 4-5 नंबर दे जाती हैं, गच्चा दे जाती है 4-5 नंबर का। इसलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे टेस्ट बना के लाएंगे, 2-3 दे लेना, उससे ज्यादा मत देना। और अपना दिमाग खराब ही मत करना कि नहीं हो रहा है। उससे अच्छा है कि अगर टेस्ट से अच्छा है कि 1-1 घंटे में एक पेपर देते जाओ, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, या फिर जो अभी तो अपलोड कर ही रहा हूँ, DSO हो गया, MVI हो गया, MDO हो गया और PRO हो गया। ये सब को पढ़ो ना, उससे अच्छा कहीं किसी और के बनाए हुए क्वेश्चन से अच्छा है जो आयोग में बैठा है वही बना रहा है, उसके एज इन दे लो। तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। 1 घंटे 6 मिनट 50 सेकंड की क्लास हो चुकी है। सो बाय बाय, गुड नाइट या फिर गुड मॉर्निंग, अगर ये क्लास जब भी डल रही है तो उसके लिए बाय।